अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। मलिक फ़ारूक, लेक्चरर ज़ूलॉजी BHSS लंगीट। वेलकम बैक टू द यूट्यूब क्लासेस। पिछली बार हमारा जो टॉपिक था वो था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है वर्नल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसका हम दोबारा मतलब ये इन अल्फाज में RTIs भी बोलते हैं, are those infectious and communicable diseases which are transmitted from an infected person to the healthy. Now there are two types: sexually transmitted diseases caused by the bacteria and sexually transmitted diseases caused by the viruses. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो जो पहली डिजीज़ है वो है क्लामाइडियोसिस। इसका जो काज है वो है कॉमन बैक्टीरिया। क्लामाइडियोसिस, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल STD, is caused by the bacterium Chlamydia trichomatis. Chlamydia trichomatis. It is the most common bacterial disease and it's caused by the Chlamydia trichomatis. क्या होता है, इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है, यानी कैसे स्प्रेड हो जाती है? इट स्प्रेड्स बाय द सेक्सुअल कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड मैटिंग पार्टनर। ये फैल जाती है एक आदमी को या एक मेल को या एक फीमेल को, किस तरह? बाय द सेक्सुअल कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड मैटिंग पार्टनर। अगर किसी बंदे में ये पाई जाती हो जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो, अगर उसके सोबत में या उसके साथ तालमेल बढ़ जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उस सूरत में ये बीमारी लग सकती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कितनी देर तक ये रहती है, कितनी देर तक ये हैज कर सकती है, फैल सकते हैं, इट्स अबाउट 1 वीक, एक हफ्ते तक। इसके जो सिम्टम्स हैं, आसार, निशानात, जिससे हम ये अखज़ करते हैं कि ये बीमारी जो है ये है क्लामाइडियोसिस। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन गोनोकॉक्सल यूरिथ्रिटिस which is characterized by a thick pus-like discharge from the pens and the painful urination in the males. Males में एक ख़ास किस्म की परेशानी हो जाती है थ्रू पिन्स। पिन्स में एक किस्म का पस आ जाता है इन फॉर्म ऑफ ए डिस्चार्ज, इन शेप ऑफ डिस्चार्ज। और नेक्स्ट क्या है इसमें कि पेनफुल यूरिनेशन हो जाती है, which causes inflammation of cervix, uterus and uterine tubes in females, and if it remains untreated then may transform into pelvic inflammatory disease PID. अगर इसमें भरपूर इलाज ना हो जाए तो ये एक pelvic inflammatory disease परेशानी इसमें आ सकती है, जिसको हम PID, वो pelvic के अंदर एक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है। पेल्विक गर्डल्स जो है उनमें थोड़ी बहुत वो स्वेलिंग हो जाती है। अगर ये बीमारी भरपूर वक्त पे या टाइम पे इस पे कंट्रोल नहीं हो जाएगा तो उस सूरत में एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पैदा हो जाती है। अब इसका जो इलाज है, प्रोफिलैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो है अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी एंड यूज़ ऑफ कंडोम्स। यानी इसका जो इलाज है वो है अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन सबसे बड़ी बीमारी है। इसमें अल्लाह की किताब कुरान शरीफ में भी इस पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि इसके नज़दीक मत जाओ, ये बहुत गुनाह अजीम है। तो अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी यानी मेल एंड मेल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। अब अगर किसी को ये लत पड़ी हो तो वो यूज़ ऑफ कंडोम कर सकता है, मतलब कंडोम्स इस्तेमाल कर सकता है। थेरेपी क्या है इसमें? एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड रिम्फासिन आर इफेक्टिव, बट पेनिसिलिन इज़ नॉट इफेक्टिव इन क्लामाइडियोसिस। यानी इसमें 3-4 किस्म के हम ड्रग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, रिम्फासिन है। लेकिन जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इस बीमारी में कोई रोल नहीं कर सकता है।
इसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। दूसरी जो एसटीडी है जो बैक्टीरिया के ज़रिए हो जाती है वो है गुनहेरिया। गुनहेरिया GONORRHOEA गुनहेरिया। गुनहेरिया ये एक बड़ी बीमारी है इसमें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। तो उसका दूसरा नाम है क्लैप। इट इज़ काज्ड, कैसे हो जाती है? इट इज़ अ बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव एंड वर्नल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट्स काज्ड बाय द डिप्लोकॉक्स बैक्टीरियम। डिप्लोकॉक्स बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया से होते हैं जिसको हम नेसीरी गोनेरिया उस बैक्टीरिया का नाम है, उससे ये फैल जाती है। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे हो जाती है? इट्स ऑल्सो ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेपरेट बाय द सेक्सुअल कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। यानी इसकी एपिडेमियोलॉजी भी बिल्कुल सेम है कि अगर हम उस इंसान के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ताल्लुकात बढ़ाएं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, तो ये इसमें रिस्क होती है इन्फेक्शन की। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, कितना होता है? अबाउट 2 to 10 days, यानी 2 से 10 दिन तक। इसके जो सिम्टम्स हैं, आसार हैं, वो है गोनेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। जो यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, उसमें एक किस्म की इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। सो द पेशेंट फील्स बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर मेल में हो तो उसमें पेनफुल यूरिनेशन में, मतलब यूरिनेशन में थोड़ी बहुत पेन रहती है और जलन सी महसूस हो जाती है। अगर फीमेल में भी यही बर्निंग सेंसेशन रह जाती है। द सिम्टम्स आर मोर ओबियस इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मेल्स में इसके आसार बड़े नुमायाँ होते हैं, वो क्लियर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इट में आल्सो काज आर्थराइटिस, फीमेल स्टेरिलिटी एंड गोनोकॉक्सल ऑप्थिल्मा, आई इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन। यानी इसमें 2-3 और भी सिम्टम्स हैं। इट में काज आल्सो काज आर्थराइटिस, एक किस्म की वो जोड़ों में एक किस्म की पेन रह जाती है। फीमेल स्टेरिलिटी, यानी फीमेल्स फिर कंसीव नहीं कर पाते हैं। और एक और आई इन्फेक्शन इसमें होता है, मतलब खुसूसन जो न्यूनेट चिल्ड्रन हो जाते हैं उनमें एक किस्म की वो आँखों में एक किस्म की बीमारी लग जाती है। तो लगती है, उसको हम ऑप्थाल्मा neonatal which when neonate during its passage through the birth canal। अगर बर्थ कैनाल, अगर नियोनेट मतलब पेट में हो, आने वाला बच्चा पेट से, मतलब आने वाला बच्चा जो है वो पेट में हो, तो फिर उसका पैसेज थ्रू बर्थ कैनाल हो, तो उस वक्त उसके चांसेस बनते हैं इस बीमारी के। प्रोफिलैक्सिस, अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन, यानी इसका जो भरपूर इलाज है, इसका जो कंट्रोल इस चीज़ से हो सकता है, अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी। इसका मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन। आइडेंटिफाइंग द एसिम्प्टोमिक इंडिविजुअल्स विच फॉर्म हाई रिस्क ग्रुप्स, और उनके साथ ज़्यादा तालमेल मत बढ़ा जो लोग इस पर ऑलरेडी मुब्तला हो, एसिम्प्टोमिक हो। हेल्थ एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ कंडोम्स, और इस पर थोड़ा बहुत लेक्चर भी दिया करो कि ये बीमारी जो है इसके नज़दीक मत जाओ, इन लोगों के नज़दीक मत जाओ, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स की तरफ मत जाओ। इसकी जो थेरेपी है, थेरेपी मीन्स इसका जो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स जो हैं इसमें वो है एम्पसिलिन एंड पेनिसिलिन। रिकमेंडेड जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है एम्पसिलिन एंड पेनिसिलिन। उसके अलावा हम डॉक्टर साहब के पास अगर जाएंगे, या मतलब इसका जो मेडिकल वर्ल्ड में जो इलाज है वो है सेफ्ट्राजेनोन, वो एक किस्म की दवाई वो भी ले सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है STD caused by the syphilis। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब।